स्वागत है आप सभी का बाटीचर की पाठशाला में। और आज जो हमारी पीपीएस की लास्ट क्लास होगी 2 मार्क्स के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। ये क्लास आपके नंबर्स को सीजीपीए को इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी और ये क्वेश्चन करके जाओगे, जितना आंसर बताया गया है उतना आंसर लिख के आओगे तो 2 मार्क्स आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है भाई। और यहीं से आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रिपेयर होके आते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि सर क्वेश्चन लिखना कितना है, आंसर कितना लिखना है। ठीक है, तो उनका जवाब हम अभी इस वीडियो में देंगे। तो जब भी वीडियो से जुड़े वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का होगा व्हाट इज सिंटैक्स। हालांकि सारे क्वेश्चंस हम लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस भी कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ सभी लॉन्ग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट या वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात जो हम करेंगे स्टार्ट, वो है व्हाट इज सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है भाई। तो सिंटैक्स का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेसिक टर्म है सिंटैक्स। ठीक है। और अगर सिंटैक्स के बारे में नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिंटैक्स को हम केवल इतना डिफाइन करेंगे कि सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सिंटैक्स क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिफाइन करता है करेक्ट स्ट्रक्चर को। मेन वर्ड याद रखो, करेक्ट स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करेगा, सिंटैक्स डिफाइन करेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। जैसे ये हमने लिखा AINT, इंट ए क्या है, इंटीजर है, इजिकल टू 10, ये हमारा सिंटैक्स। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें कि व्हाट आर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड नेम होते हैं, यानी आइडेंटिफायर वो होते हैं जो यूजर डिफाइंड नेम्स करता है। वाइल कीवर्ड्स वो होते हैं, कीवर्ड्स की जो आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड रिजर्व होते हैं वो आपके कीवर्ड होते हैं। और जो आइडेंटिफायर होते हैं वो यूजर डिफाइन करता है कि आपको कौन सा नेम लेना है। ठीक है। जैसे आइडेंटिफायर कहा कि सम करना है भैया, तो सम किसका करना है, कीवर्ड क्या हुआ, इंटीजर का ही तो सम करना है। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस याद रखने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मोस्टली आता ही आता है भाई, कि आपको हायरार्की बतानी होती है, मेमोरी हायरार्की को कंप्यूटर सिस्टम की। तो ड्रॉ मेमोरी हायरार्की ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये सिस्टम की हायरार्की आप ऐसे ही बना के आ जाओगे, 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो हायरार्की है वो एक तो कॉस्ट पे डिपेंड करती है, और दूसरा टाइम पे डिपेंड करती है, और कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। कहाँ से करते हैं स्टार्ट, जब 0 लेवल होगा तो CPU रजिस्टर बोलेंगे, लेवल 1 होगा तो कैची मेमोरी बोलेंगे, SRAMS बोलते हैं। लेवल 2 बढ़ता चला जाएगा तो मेन मेमोरी में आ जाएगा, लेवल 3 में आ जाएंगे तो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज में आ जाएंगे, लेवल 4 में आ जाएंगे तो ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएंगे, लेवल 5 में आ जाएंगे तो मैग्नेटिक टेप में आ जाएंगे। तो ये जो ऑर्डर इस तरह से चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ती हुई जा रही है नीचे की तरफ, और आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ती है। ठीक है। तो आपको डायग्राम ऐसे ही बना देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट टाइप कन्वर्जन। ठीक है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसको कराया है आपको, अगर आपको वो याद है तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड में अगर लिखना है तो इम्प्लिक्ट कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली, यानी कि जो इम्प्लिक्ट कन्वर्जन होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन होता है बाय द कंपाइलर। ठीक है, बाय द कंपाइलर के थ्रू। वेयर एज एक्सप्लिट कन्वर्जन क्या होता है, डन मैनुअली, मैनुअली मतलब एक्सप्लिट को आप करोगे। ठीक है। और इम्प्लिक्ट अपने आप हो जाएगा, जैसे कि फ्लोट x इजिकल टू 10, देन फ्लोट y इजिकल टू फ्लोट 5/2, ये आपने किया है 5/2 यानी 2.5, इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, आपको याद हो तो। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, यानी कि आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड के बीच डिफ्रेंशिएट बताना है भाई। शुभम जी हाय, कैसे हैं आप सब। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या होता है भाई, है ना। देखो बेसिक्स से बहुत ही क्वेश्चंस एकदम सटीक वाले क्वेश्चंस हैं ये, 2 मार्क्स में आने हैं आपने। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड के अंदर डिफरेंस बताना है। तो ऑपरेटर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, यानी ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है।
जबकि ऑपरेंड इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, यानी जिसके ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेंड किया गया है उसे ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे कि ए प्लस बी 2 नंबर है, प्लस इसके अंदर ऑपरेटर है और ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स है। ठीक है, ए और बी क्या है, ये ऑपरेंड्स होते हैं आपके। ऐसे ही हम ए मल्टीप्लाई बी लगा दें तो ए और बी नंबर्स हैं और ये जो ए बी हैं ये आपके ऑपरेंड है, इनके ऊपर ऑपरेशन लगाया गया है मल्टीप्लाई का। क्लियर है बात? तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं तो आपको आता है कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर की बात बहुत ध्यान रखते हैं। तो कंडीशन लगानी होती है, जैसे कि इसको हम इस चीज से भी बताते हैं कि क्या आएगा, सेलेक्ट वन ऑफ टू वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कि आपको वो वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है कंडीशन के बेस पे। जैसे कि हमें मैक्स कंडीशन लगानी है, तो मैक्स कंडीशन या तो ए छोटा होगा या ए बड़ा होगा, तो ए लार्जर देन बी किसके ऊपर लगाई है, ए और बी के ऊपर लगाई है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर इज इन एन एक्सप्रेशन, यानी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, यानी ऑपरेटर का इवेल्युएशन का ऑर्डर बताना होता है। जैसे हमने बताया था आपको बोर्ड मास का रूल होता है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हुए थे, तो पहले कौन सा यूज होगा, पहले किसका ऑर्डर आएगा वो बताना होता है। जैसे कि 5 + 3 × 2, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ही ऑपरेट होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल माइंड में ध्यान रखना, जब भी आप इसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करोगे तो प्रेसिडेंस का मतलब है कि पहले कौन सा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट इज द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो एसोसिएटिविटी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, यानी क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है इवैल्यूएशन की। व्हेन ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस, जबकि ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस रखते हैं, यानी कि सेम ऑर्डर रखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको एक नया क्वेश्चन बनाना है तो बन जाता है, जैसे कि आपको डिफरेंस से बताना है इसमें, एसोसिएटिविटी में और परसिस्टेंस में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो व्हाट इज एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होती है, राइट वन करेक्टरिस्टिक, उसके करेक्टरिस्टिक लिखिए। तो एल्गोरिदम हमने बताया है कि कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उससे पहले उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि स्टार्ट कब करना है, स्टॉप कब करना है, बीच में क्या चीजें करनी है। तो इसका जो गुण होता है वो जो है आपका फाइनाइटनेस होता है, यानी कि एक फाइनाइटनेस कंडीशन में आ जाता है, फिक्स हो जाता है कि इतने स्टेप में ये पूरा हो जाएगा एल्गोरिदम आपका। और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हमने खूब खूब सारी एल्गोरिदम बनाई है, आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो आप लोग अच्छे जानते होंगे कि एल्गोरिदम क्या होती है। ऐसे हमने फ्लो चार्ट के बारे में बताया है कि फ्लो चार्ट हमने बनाया भी है कि स्टार्ट होता है और फिर स्टॉप होता है। इसको ओवन बोलते हैं कि ओवन शेप का होता है, बीच में कुछ रेक्टेंगुलर शेप भी आती है, पैरेललोग्राम शेप भी आती है, कुछ रोम्बस शेप भी आती है। इन सब के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं उन चीजों से मिलकर बनता है आपका फ्लो चार्ट, कि चार्ट कैसे फ्लो करेगा। जैसे कि ए फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल। जो ये सिंबल जो होते हैं सारे, ये सब सिंबल स्टैंडर्ड होते हैं आपके, जो स्टार्ट से शुरू होके स्टॉप पे खत्म होता है। इतनी बात समझ में आती है भाई? तो भाई क्वेश्चन 10 हम कर चुके हैं। प्लीज़ कोई भी आता है तो बिना लाइक करके ना जाए, लाइक जरूर कर दे। कोई नया जुड़ता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की बात करें तो आपका आता है रिकर्सन। व्हाट इज रिकर्सन, रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन इज अ प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, यानी कि रिकर्सन वो प्रोसेस है जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। क्या करता है, अपने आप को ही बुलाता है, किस लिए, सोल्व ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जैसे आपके अंदर कभी कभी अंतरात्मा जागती है कि भाई ये गलती हमसे हो गई है, इसको हम खुद ही सोल्व करेंगे, है ना। ऐसे ही आपका रिकर्सन होता है, वो भी अपना एक फंक्शन कॉल करता है और उस प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करता है। जैसे फैक्टोरियल प्रोग्राम की बात कर ले तो। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, व्हाट इज द बेस कंडीशन इन रिकर्सन। तो रिकर्सन के अंदर बेस कंडीशन क्या होती है। तो बेस कंडीशन इज ए स्टॉपिंग कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है, एक स्टॉपिंग कंडीशन है दैट टर्मिनेट रिकर्सन, जो कि रिकर्सन को टर्मिनेट कर देगी। जैसे n = 0 तो रिटर्न हमें 1 दे दे, यानी कि उसने रिकर्सन को खत्म कर दिया बेस कंडीशन ने। क्लियर है बात?
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो व्हाट इज पॉइंटर इन सीसी के अंदर पॉइंटर क्या है भाई? तो पॉइंटर को हमने वैसे भी डिस्कस किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर देख लो इसके अंदर। वेलकम बेटा। कि ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल, एक पॉइंटर एक वेरिएबल होता है दैट स्टोर्स, जो कि स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को। हमने फिर से बताया कीवर्ड पे ध्यान देना है। पीपीएस के अंदर कीवर्ड इज ए मैंडेटरी वर्ड्स। बिना कीवर्ड के आप कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम के ऊपर, वो केवल कीवर्ड ही ढूंढेगा वहां पर। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है? स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को, किसमें? ऑफ अनदर वेरिएबल में। कौन सा बच्चे? पीडीएफ तो आफ्टर द क्लास इशू होगी एंड इन द कमेंट बॉक्स में। ओके, तो जैसे कि हमने किया कि इंटीजर स्टार पी इक्वल टू एंड ए, ठीक है, तो इसने इसको क्या कर दिया, आपको मेमोरी एड्रेस स्टोर कर लिया इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 14 की बात कर ले तो व्हाट इज द यूज ऑफ एड्रेस एंड ऑपरेटर, यानी कि यूज ऑफ एड्रेस एंड ऑपरेटर का क्या यूज है। ठीक है, तो आपको आंसर में मिलेगा कि एड्रेस ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द मेमोरी एड्रेस, यानी कि जो एंड आपका होता है उसका यूज करते हैं प्राप्त करने के लिए किसी भी एड्रेस को। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी फंक्शन का हमें एड्रेस जानना होता है मेमोरी का, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपका ये रहा। ठीक है, तो ये लिखते हैं ना, P इज इक्वल टू डेल, ये डेल हो गया, एक्स हो गया, ये एंड हो गया, तो यानी कि आपने इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, सिंटेक्स बोल जाते हैं इनको। व्हाट इज एन एरे? अच्छा, एरे क्या होता है? एरे आपका सिंबल होता है ये। ठीक है, महालक्ष्मी मिश्रा, हाय बेटा। तो व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होगा? एरे के अंदर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं। किसका कलेक्शन करते हैं? एलिमेंट का। ऑफ द सेम डेटा टाइप, जिसका डेटा टाइप सेम होगा, स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन की कंटिग्यूस आपने पढ़ी थी कि कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, उसके अंदर स्टोर करते हैं। ध्यान रखना है कीवर्ड सेम डेटा टाइप। एरे के अंदर सेम डेटा टाइप आएगा। अगर आपने इंटीजर रखे हैं तो इंटीजर ही स्टोर होंगे, वर्ड्स रखे हैं तो वर्ड्स स्टोर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात कर लें, व्हाट इज ए स्ट्रिंग इन सी। अच्छा, स्ट्रिंग क्या है? एक तो एरे हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। और कल को क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड एरे, तो कोई नया क्वेश्चन थोड़ी ना होगा बेटा। ये फनी के नाम से जो बच्चा है बेटा, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, मैराथन भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो स्ट्रिंग और एरे के अंदर डिफरेंस पूछ ले तो कोई नया क्वेश्चन थोड़ी बनेगा भाई। स्ट्रिंग लिख दो, एरे लिख दो, आपके दो क्वेश्चन हैं, दो नंबर हैं, इससे तैयार हो गए। जैसे ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर टर्मिनेटेड बाय ए नल करेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा जो आपका टर्मिनेट किया जाएगा नल करेक्टर से। नल करेक्टर होता है बैकलैश जीरो। एग्जाम्पल है हेलो। तो ये क्या है? आपका स्ट्रिंग लिखा जाता है इसके अंदर, एरे लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा देखो, स्ट्रक्चर के दिमाग में आएगा यार, स्ट्रक्चर तो हमने खूब पढ़ा हुआ है, मैथ के अंदर भी बनाए हैं काफ़ी, फिजिक्स में भी बनाए हैं, वैसे भी और सब्जेक्ट में बनाए हैं। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर क्या आ गया, तो इसको डिफाइन करना है। जैसे कि स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक डेटा टाइप के रूप में काम करता है। दैट ग्रुप्स वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, यानी स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है जो कि उन ग्रुप का वेरिएबल होता है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, उन सबका ग्रुप होता है, वो स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, गुड इवनिंग तुषार, हाय क्रिकेट। तो जैसे एग्जांपल दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट, ये इंट आ गया, रोल फ्लोट मार्क्स। देख रहे हो, यहाँ पे एक डेटा टाइप अलग, यहाँ पे एक डेटा टाइप अलग, दोनों का एक ग्रुप बना, वो आया स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, व्हाट इज मैक्रो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। मैक्रो क्या है? तो मैक्रो को क्या बोलते हैं? प्री प्रोसीजर बोलते हैं। याद होगा, किसी बच्चे ने वीडियो देखी है, पढ़ी है अच्छे से, जो हमारी लास्ट वीडियोज गई हैं, तो आई होप जिसने लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए हैं वो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी रेडी कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर लिखना कितना है 2 नंबर में, तो 2 नंबर में इतना ही लिखना है बच्चे। फनी 7 नंबर्स के क्वेश्चंस की वीडियो सबकी सबकी सब अपलोडेड हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ओके,
तो ए मैक्रो क्या है? प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव दैट रिप्लेस ए वैल्यू बिफोर कंपाइलेशन, यानी कि मैक्रो वो प्री प्रोसीजर होता है जो रिप्लेस कर देता है कंपाइलिंग से पहले ही वैल्यू को। जैसे कि इसको डिफाइन करते हैं हैशटैग डिफाइन पाई, इसकी वैल्यू क्या है? 3.14। आपको याद हो हमने एरिया ऑफ सर्कल भी निकलवाया था, ठीक है, और आपका कुछ और चीजें भी निकलवाई थी जिसमें हमने स्क्वायर भी निकलवाया था 5 का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। व्हाट इज फाइल? फाइल क्या होती है भाई? अच्छा, फाइल का तो सभी को पता है भाई कि हम कुछ भी चीज सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो फाइल बनाते हैं। तो फाइल में क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं। अब डे फाइल क्यों बनाते हैं? परमानेंटली स्टोर करने के लिए। और फिर क्या करते हैं? उसको हम किसी भी हार्ड डिस्क में यानी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं, जिसका नाम होता है डेटा डॉट टी एक्स टी। तो फाइल का नेम भी याद रखें, किस नाम से होता है? डेटा डॉट टी एक्स टी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, राइट द पर्पज ऑफ एफ क्लोज फंक्शन। तो एफ क्लोज फंक्शन का क्या पर्पज है? तो एफ क्लोज फंक्शन का केवल एक ही पर्पज है, एन ओपन फाइल एंड रियलाइज सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। और एग्जांपल है एफ क्लोज एफ पी। ये बात ध्यान रखनी है कि एफ क्लोज क्लोजेस करता है सभी खुली हुई फाइलों को। भाई आपने काम किया, आप ऐसे प्रोग्राम में काम कर रहे हो, आपने काम किया, हो सकता है बहुत सारी फाइलें खुली हुई रह गई। जब बहुत सारी फाइलें खुली हुई रह गई हैं तो उनको बंद कौन करता है? लास्ट में हम एफ क्लोज फंक्शन यूज कर देते हैं, वो सब फाइलों को बंद कर देते हैं, वो सिस्टम को रिलीज कर देता है जो भी आपने उसको रिसोर्सेज दिए हुए हैं। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है भाई तो प्लीज लाइक कर दे, है ना, और सब्सक्राइब भी कर दे जो कोई नया जुड़ता है भाई प्लीज, है ना। अब इसके बाद जो 25 क्वेश्चन बचे हैं वो एकदम यूनिक क्वेश्चन है, जिसके चांसेस हमें लगता है कि इस बार आ सकते हैं, है ना। जैसे कि व्हाट इज 2D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? 2D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, इस्लामिक का नाम। तो 2D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो 2D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स, यानी कि दो जो प्रोसेस होता है कि आपको टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, जहां पर कंडीशन ध्यान रखें, यहाँ पे कंडीशन जो ध्यान रखना है, गुड इवनिंग बेटा, वो याद रखनी है कि वेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बस एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अगर आया तो केवल ये लाइन देखेगा लिखी हुई, केवल ये लाइन देखेगा कि ये लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मान के चलो फर्स्ट मैट्रिक्स ये वाली है, सेकंड मैट्रिक्स ये वाली है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम मान के चलो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो इसके 3 रो होने चाहिए, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखनी है आपने। जैसे एग्जांपल दिया कि एक मैट्रिक्स में 2/3 की है, आपने मैथ के अंदर मैट्रिक्स पढ़ी होगी, लिखा होता है 2/3, m इंटू एन की मल्टीप्लाई करा होगा, है ना। दूसरा b क्या है? 3 इंटू टू, देन रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 बन के। तो 2D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे की जाती है, कंडीशंस एक ही है। कंडीशंस क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात कर लें कि राइट द कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन क्या है? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को ये इसके साथ भी मर्ज कर सकता है ना। कल को ये मत कहना कि सर वो क्वेश्चन आया नहीं या लंबा आ गया, तो इस क्वेश्चन को इसके साथ भी मर्ज कर सकता है वो कंडीशन क्या है? कंडीशन हमने बता दी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये तो पहले ऊपर ही हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये लूप का। एक बच्चे का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर डू वाइल लूप को बताइए, वाइल लूप बताइए। तो एज ए 2 नंबर में उसको हम बताते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, कि वाइल लूप क्या काम करता है और डू वाइल लूप क्या काम करता है, ठीक है। तो वाइल लूप, वाइल का मतलब क्या होता है? जब। हिंदी में क्या मतलब होता है वाइल का? जब। यानी कि वाइल लूप एग्जीक्यूट ए ब्लॉक, वाइल लूप एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी। यानी कंडीशन अगर ट्रू होती जा रही है तो आपका वाइल लूप काम करता जाएगा, ठीक है। हम बोलते ना कि जब ऐसा हुआ, जब वैसा हुआ, जब ऐसा हुआ, यानी कोई आपकी बातें सुन रहा है तो आप उसको बताते हुए चले जाओगे, बोलते हुए चले जाओगे, लेकिन जैसे ही उसने विरोध कर दिया तो आप रुक जाओगे, फिर चला दोगे आप कौन सा लूप? डू वाइल लूप। अगर ऐसा नहीं
तो ऐसा बात समझ में आई। तो डू वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है लूप बॉडी एट लीस्ट वंस, यानी एक बार तो वो काम करेगा ही करेगा। जब आप बोलते हो लास्ट में आके बस एक बार मेरी बात तो सुन लो सर, है ना, तो कंडीशन चेक करके एक बार चलेगा, तो उसको बोलते हैं डू वाइल लूप। और वाइल लूप तब तक काम करेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती जा रही है आपकी, कोई सामने वाला आपको सुन रहा है तो वो आपको सुनता चला जाएगा, ठीक है, या आप बोलते चले जाओगे। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, वन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। यहां तक बताइए मुझे, किसी को कोई समस्या है, परेशानी है? नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने जो है ये वाली चीज़ें कवर कर ली हैं। इस्लामिक अमन, थैंक यू बेटा। देखिए हम कंटेंट बना रहे हैं केवल इसलिए कि आप लोग ठीक से पढ़ के पास हो जाओ, वैसे तो पूरे साल पढ़ते नहीं हो कोई, सभी कुछ पढ़ते होंगे, है ना। और कल हमें एक वीडियो लेके आएंगे जिसका नाम होगा ईवीएस वाली जो वीडियो है आपकी, फुल हम वन वीडियो में करेंगे उसको कवर। वो हम वन वीडियो में करेंगे कवर, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है राइट वन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस बता दो। अभी बताया कि जो वाइल लूप है वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा बिफोर एग्जीक्यूशन से, जबकि वेयर एज डू वाइल लूप क्या करेगा, कंडीशन चेक करके फिर एग्जीक्यूट कर देगा। इतना सा डिफरेंस है। डू वाइल रन्स एट लीस्ट वन, यानी कि डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा, कम से कम एक बार तो चलेगा, ठीक है बच्चे। बात समझ में आई भाई यहां तक? ठीक है। और इसी के साथ आज हम ये पीपीएस का चैप्टर क्लोज करते हैं भाई। और हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग परसों जो आपका एग्जाम है 6 में 7 में, तो जब करके आओगे तो आपको हमारी ये वीडियो जरूर याद आएंगी। और अच्छे से रिवीजन करो, बेस्ट करो, अच्छे से लिख के आओ। और हम चाहते हैं कि 7-8 CGPA सभी का बने। और है ना, और आफ्टर द रिजल्ट हम पूछेंगे कि किसके कितने मार्क्स आए, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। देखो मैं ईमानदारी से कह देता हूँ बच्चे कि अगर इन वीडियोस को आप लोग कर लोगे तो बैक किसी की नहीं आएगी, लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा, कॉपी में लिख के आना पड़ेगा। फिर कॉपी में मैं लिख के नहीं आऊंगा, ठीक है, कॉपी में आप लोगों को ही लिख के आना है, कॉपी में मैं लिख के तो नहीं आऊंगा, है ना। तो आपके, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 50 से 70 60 मार्क्स का कहीं पे नहीं गया आपका, अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम अपनी कल नहीं मिलेंगे कल तो, क्योंकि आपका परसों एग्जाम है, तो परसों ही मिलेंगे 7 में। और ईवीएस की वीडियो के साथ मिलेंगे जो फुल वीडियो होगी आपकी, वन शॉट के अंदर होगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ना भी आती तो भी कर दो, क्या बिगड़ रहा है आपका, और लाइक भी कर दो, ठीक है।